आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया अहमदाबाद दौरे की, जहां उन्होंने सरदार सरोवर डैम का दौरा किया और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने विजन को साझा किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम नालायक नहीं हैं और कश्मीर खाली भी नहीं है। आखिर उमर अब्दुल्ला ने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज अहमदाबाद दौरे के दौरान उमर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की जमकर तारीफ की और कहा कि भाई जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उन्होंने कहा जहां कामयाबी होती है वहां भीड़ होती है। उमर अब्दुल्ला का फोकस जम्मू कश्मीर टूरिज्म को लेकर था। हाल ही में भाई कोलकाता भी गए थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, तो आज वह अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा हमें जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है, हमें टूरिज्म के अनुभव को बेहतर करना है, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म हर क्लास के लिए है। हम लाख रुपए के होटल के साथ साथ 2,500 रुपए का होटल भी दे सकते हैं। हमने अपने आप को सिर्फ अपर क्लास के लिए नहीं रखा है, हम लोअर क्लास के लिए भी हैं। आप जहाज से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राजस्थान की तर्ज पर एक टूरिज्म हब बनाने की बात कही। उन्होंने कहा चाहे कोई अपने जहाज से आए या ट्रेन से, सबके लिए सभी के लेवल की व्यवस्थाएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे टूरिस्ट बार बार आएं। अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल 4 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आए। साथ ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इसी बात पर उन्होंने कहा कि आपको लग रहा होगा कि मैं गुहार लगा रहा हूं, लेकिन कश्मीर खाली नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में और लोग भी आएं। हम मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। जब उनसे पहलगाम हमले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के दोषी मारे जा चुके हैं, और रही बात आतंकियों की तो वो अपर रीच में मतलब पहाड़ियों में होते हैं और सुरक्षा बल लगातार अपना काम कर रहे हैं और आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, उनका सफाया किया जा रहा है। जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद जहां 55 फ्लैट्स आती थी वो 15 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है और फ्लैट्स की संख्या 35 तक पहुंच गई है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कुछ पर्यटन स्थल भी खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगह को अभी खोला जाएगा जब हम पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे। खास बात यह है कि जब उनसे स्टेटहुड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में अपनी राय रखी और कहा कि भाई हम नालायक नहीं हैं, हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट दिया है, हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। इससे पहले भी हमने ये किया है, हमें जनता ने वोट दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बनाने के फैसले पर उन्होंने नाराजगी जताई, और ये एक बार नहीं है, पहली बार नहीं है, कई बार ये ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने कई बार नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम इकलौते ऐसे राज्य थे जिन्हें यूटी बनाया गया, हमें यूटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए था। हम एक ही वादे पर नज़र बनाए हुए हैं कि हमें फिर से राज्य का दर्जा मिले। हम एक यूनियन टेरिटरी हैं जो वैसे भी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमें दिया नहीं जाना चाहिए था। इस मुल्क में हम ही वो बदकिस्मत लोग हैं जिनको रियासत से हटा के यूटी दिया, बाकियों को यूटी से हटा के रियासत दिया गया। हम उसी चीज़ पे जो है जोर लगाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो वादा हुआ है दोबारा स्टेटहुड का, उसको बहाल किया जाए। जहाँ तक आपने सिक्योरिटी मीटिंग्स के हवाले से बात की, लेकिन अब मैं सिक्योरिटी मीटिंग्स में हिस्सा लेता नहीं हूँ। वो तो जाहिर सी बात है, यूनियन टेरिटरी है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की है और गृह मंत्री साहब की है। लेकिन जानकारी तो रखता हूँ, जानता हूँ कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जानता हूँ कि सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है, जानता हूँ कि एक एक करके हम डेस्टिनेशंस खोल रहे हैं ना। अब सारी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ना कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें दीजिए। लोगों ने बाकी जिम्मेदारियां हमें दी, इलेक्शन जितवाया हमें, हुकूमत की भागदौड़ हमारे हाथों की, तो बाकी भी हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम नालायक लोग हैं या हमसे होता नहीं है। जो 6 साल मैंने इससे पहले दिए उसमें आप देख लीजिए जो हमारा ग्राफ रहा, हर साल जो है मिलिटेंसी में कमी आई।
हर साल आतंकवादी हमलों में कमी आई, हर साल सिक्योरिटी फोर्सेस के कैजुअलिटीज़ में कमी आई। हमने हालात बेहतर किए, फिर मौका दे दीजिए, फिर बेहतर करेंगे। सबसे मजे की बात पता क्या है, जब उनसे डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अमेरिकन को भी नहीं पता कि ट्रंप के साथ क्या करें। वो सुबह किस मूड में है कोई नहीं जानता और शाम को किस मूड में होंगे वो भी कोई नहीं जानता। कभी 15 बोलते हैं तो कभी 25 और आज 25% टैरिफ लगा भी दिया। जब अमेरिकन ही उन्हें डील नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। हमें नहीं लगता कि ये मरकज़ डोनाल्ड ट्रंप को डील कर पाएगी। उमर अब्दुल्ला जेके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अहमदाबाद गए थे। इससे पहले वो कोलकाता भी गए थे जहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। पहलगाम को लेकर तब उन्होंने बोला था कि पहलगाम हमले के आतंकी फरार हैं, लेकिन उन्हें ढूंढा जा रहा है, जल्दी उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत ऐसा ही हुआ। 3 आतंकी जिनकी जांच हुई, राइफल्स की जांच हुई और तीनों ही पहलगाम हमले से संबंधित निकले और तीनों का खात्मा सेना ने कर दिया है। कुल मिलाकर आज गुजरात पहुंचे थे उमर अब्दुल्ला और मोदी जी के यहाँ पहुंचे थे, जहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी रहे हैं, और स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे तो उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद विजिट के बाद जब रिपोर्टर्स ने सवाल किया सिंधु जल संधि को लेकर, तो सिंधु जल संधि को लेकर उमर ने बड़ी बात कही। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए आप, ये जो सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा नदी पर जो बना है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, कितने लोगों को बिजली मिल रही है, कितने लोगों को पानी मिल रहा है। लेकिन हम कभी भी ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि भाई 80% पानी तो पाकिस्तान को जाता था और हम पाकिस्तान को पानी रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि भाई संधि का सवाल था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम प्रोजेक्ट पर काम भी करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हम बिजली भी बनाएंगे और हमें पानी की दिक्कत भी नहीं होगी। कुल मिलाकर लगता है कि उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार से खुश हैं। जब उनसे सवाल किया गया था कि कांग्रेस भूख हड़ताल पर जा रही है स्टेटहुड की मांग को लेकर, और वहीं स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रोटेस्ट भी किया था। जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, फिर जम्मू में किया, फिर जाकर दिल्ली में किया। जब उनसे फिर उमर अब्दुल्ला से ये सवाल किया गया था कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस अब हड़ताल पे जा रही है, तो उमर अब्दुल्ला ने सीधे आंसर दिया था और कहा था कि भाई मैं हड़ताल पर नहीं जाऊँगा, मैं ये संसद का सत्र पहले ख़त्म होने दूंगा, मैं ये देखूंगा कि क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तब ही मैं कुछ बोलूँगा। कुल मिलाकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो बयान दिए हैं संसद में, कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला सारे बयानों से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी काफ़ी हद तक दूरी बनाए हुए हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन जहाँ तक बात है कि उमर अब्दुल्ला का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड को लेकर है। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला अब पहले कोलकाता गए थे, अभी अहमदाबाद गए हैं, तो कुल मिलाकर वो जेके टूरिज्म को बढ़ाने पर लगे हुए हैं और लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई आप आइए, खतरे की बात नहीं है। पहलगाम के आतंकी मारे जा चुके हैं और हर जगह से आतंकी मारे जा रहे हैं, विदेशी आतंकी उनका सफाया किया जा रहा है। आप खुलकर आइए, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा और लोअर क्लास हो अपर क्लास हो सबके लिए जम्मू कश्मीर में टूरिज्म है। ट्रेन से आइए, हवाई जहाज से आइए, सबको एक खुला ऑफर दे रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में टूरिज्म है, आप बस आइए, हम मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर अभी अहमदाबाद गए हैं और पिछले दिनों कोलकाता गए थे। अब अगला दौरा उमर अब्दुल्ला का कहाँ होगा, ये सब जानने के लिए आप फॉलो करते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।